डायरेक्ट हम ग्रामर पोर्शन में जाएंगे, जो क्राफ्टिंग इफेक्टिव नोटिसेस गाइड फॉर क्लास 12 सीबी स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर क्लास 12 लिखा है तो इसका मतलब 12th के लिए नहीं है, 10th भी इसको सीखना है, 10th के लिए भी एप्लीकेबल है। तो तुरंत हम चलेंगे इसमें। पहले हम देखते हैं उसके सिलेबस में क्या है। सिलेबस में जो है आपके सिलेबस में ये है आपके सिलेबस सेक्शन बी। सेक्शन बी मतलब ए पार्ट में आपके क्या है, रीडिंग कम्प्रहेंशन होगा, और दूसरा जो बाबू है वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जो 18 नंबर का होता है। 18 नंबर, इसको ध्यान रखें, 18 नंबर का। तो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा पोर्शन आपका ग्रामर में आता है क्लास 12 के लिए विशेष करके, और मैं 10th का भी डिटेल बताऊंगा, पर अभी 12th का मैं देख रहा हूँ कि ग्रामर पोर्शन में कौन कौन सा भाग आ रहा है, और इसे मैं पूरा करूंगा। आज के लाइव क्लास में हो सकता है मैं पूरा कवर ना कर पाऊँ, लेकिन इसका और बचा हुआ जो रहेगा आज के बाद वो मैं कल या परसों जरूर करूंगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जुड़े रहेंगे। हर लाइव क्लास हर 5 बजे या 5:30 बजे मैं हर दिन लाइव क्लास में आता हूं, तो आप लोग समय निकालेंगे और इससे जुड़ेंगे और सीखेंगे। तो इसमें जो पोर्शन है आपका क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या है, पहला नोटिस जो है अप टू 50 वर्ड्स। नोटिस जब लिखते हैं 50 वर्ड्स होना, जब पढ़ा समय आपको कहा जाता है, कहा गया है 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। 2 दिया जाता है तो उसमें से 1 आपको लिखना है, जिसका नंबर होता है 4 मार्क्स का। एक नोटिस होगा, एक नोटिस दिया जाएगा क्लास 12th में जो 4 नंबर का होगा, जिसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसा फॉर्मेट लिखा जाता है, किसके बाद क्या। पहले सबसे पहले आपका टाइटल होता है, देन आपका सब्जेक्ट, टाइटल मतलब जो जगह का, प्लेस नेम, आप कहाँ से लिख रहे हैं उसका होता है। अभी मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, लेकिन इसको याद रखेंगे। उसके लिए फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट जो लिखे हैं उसके लिए 1 नंबर प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए अंदर आप गलती भी लिखें तब भी एक फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर ऐसे मिल जाएगा। और कंटेंट आप क्या लिखे हैं, उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको बॉडी द नोटिस, उसके लिए आपको 2 मार्क। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, सपोज ग्रामर अगर गलत भी होगा तब भी 2 मार्क आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी 1 मार्क, तो टोटल मिला के 4 मार्क्स मिलते हैं। ये एक नोटिस है, क्लास 12 के लिए एक नोटिस आएगा। देन सेकंड जो फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसे होता है उसको भी मैं बताऊंगा। आज दो टॉपिक में कवर करूंगा, तो आप ध्यान से इसे देखेंगे। अप टू 50 वर्ड, दैट इज आल्सो यू हैव टू यूज अप टू 50 वर्ड्स, वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज यू हैव टू यूज द वर्ड्स। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन, एक को आपको लिखना है, जो 2 दिया जाए रहेगा, 2 आएगा तो उसमें से एक को लिखना है, जिसमें से उसका भी नंबर 4 मार्क्स का होगा, एंड टू बी आंसर 4 मार्क्स। द सेम पैटर्न इधर एज ए नोटिस जैसा है, उसका नंबर देने का, नंबर को डिवाइड कर दिया 4 मार्क को, उसी तरह ही इन्विटेशन में भी है। देन आपका नेक्स्ट जो है ग्रामर पोर्शन, पहला है नोटिस, देन इन्विटेशन, देन आपका लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। 120 से 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है। लेटर टाइप्स इंक्लूड किस प्रकार का होता है, एप्लीकेशन हो सकता है, जॉब के लिए, बायोडाटा हो सकता है, रेज्यूमे हो सकता है, लेटर टू द एडिटर हो सकता है। ध्यान रखेंगे बच्चे, आपके ग्रामर पोर्शन 18 मार्क का है, जो उसमें से एक नोटिस का 2 दिया जाएगा तो उसमें से 1 लिखना पड़ेगा। मैंने हो सकता है ऐसा, मैं नहीं कह रहा पक्का, पर एक फॉर्मेट है सीबीएसई का जो वेबसाइट में दे रखा है। और एक इन्विटेशन, वो भी 4 मार्क का होगा, जो 2 रहेगा, 1 लिखना है। देन आपका ग्रामर पोर्शन में से तीसरा जो है लेटर राइटिंग क्या हो सकता है एप्लीकेशन हो सकता है, या लेटर टू एडिटर हो सकता है। अन्यथा इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना शब्दों में, 120 से 150 शब्दों में लिखे, हो सकता है बायोडाटा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आएगा। सजेशन और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो ऐसा भी कुछ लेटर हो सकता है जो सजेशन और पब्लिक के इंटरेस्ट में आप कुछ लेटर लिखते हैं। ये सारे भी मैंने आप लोग को बताया था पिछले बार लेटर राइटिंग का कुछ हिस्से को, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो लेटर राइटिंग में आपको अभ्यास कर लेना है, क्योंकि परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक है। तो आप कैसे अभ्यास करेंगे, इसे देख करके, समझ करके, जो भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, पर आप अभी इसे ध्यान से देखना है और नोटबुक में नोट कर लेना है क्या क्या जरूरी है।
वन आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चन, दो दिया जाएगा, एक ऑप्शन माने ऑप्शन होगा, उसमें दो में से एक किसी को लिखना है। देन ग्रामर पोर्शन में बता रहा हूँ, मार्क कैसे होगा, 5 मार्क का होगा। फॉर्मेट विल बी, फॉर्मेट जो लिखने का शैली, क्या किसके बाद क्या होना चाहिए, उसका जो ढांचा, उसका जो फॉर्मेट होता है उसके लिए 1 मार्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडिया, आप किस तरह माने कैसे उसको कंपोज कर रहे हैं, किस आइडिया से करके उसको बना रहे हैं, उसके लिए 1 मार्क होगा। कंटेंट, जो विषय लिखे हैं उसमें कंटेंट जो है, किस विषय किस मुद्दे पे, उसका कंटेंट कैसा है, मुद्दे तो टॉपिक तो दिया जाएगा आपको, लेकिन आप उसको कैसे आप कंपोज कर रहे हैं उसके लिए 2 मार्क होगा। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और आपका ग्रामर वगैरह वो सारे भी आपका 1 मार्क का है, कैसे आप ग्रामेटिकल सही कर रहे हैं, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, उसके लिए भी 1 नंबर प्राप्त होगा, 5 नंबर का। देन अनदर आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग, दूसरा ग्रामर पोर्शन आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग होगा, वो भी 120 से 150। ग्रामर पोर्शन में बच्चे 12th में केवल 4 टाइप्स क्वेश्चन इज कमिंग, 4 टाइप मतलब 4 मोड। और ग्रामर में पहला क्या है, नोटिस राइटिंग। देन सेकंड है इन्विटेशन, उसका रिप्लाई भी करने आना चाहिए। थर्ड है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। एंड फोर्थ है रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। इन चारों में से है, मैं दोनों को आज कवर करूंगा और दोनों नेक्स्ट लाइव क्लास में हम देखेंगे, पर दोनों को मैं कोशिश करूंगा कि आज कवर कर लें ताकि आपके लिए आसान हो समझने में। ये दोनों बहुत ज़रूरी जानना, तब आपका 18 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं। और 20 नंबर का जो रीडिंग कंप्रहेंशन होगा उसमें से आपको सीखना है, उसमें तो केस स्टडी होगा और 2 पोर्शन दिया जाता है, केस बेस्ड होगा और रिसोर्स बेस्ड होगा। ऐसा जो पोर्शन टेक्स्ट या पैसेज दी जाती है उसको पढ़ करके आपको आंसर करना है, तो बहुत आसान होगा। अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंग्लिश में दे सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इसको देना, मास्टरिंग द फॉर्मेट को आपको पूरा अभ्यास कर लेना है। फॉर्मेट क्या होता है नोटिस के लिए फॉर्मेट क्या होता है। पहले आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम सबसे टॉप में लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको बॉक्स बनाना है, सबसे टॉप में क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस संस्था से आप नोटिस जारी करते हैं, कहीं ना कहीं होंगे तो उस संस्था का नाम लिखेंगे आप पहले। उसमें क्या होगा, बिगिन विथ द ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द टॉप, दिस एस्टैब्लिशेस कॉन्टेक्स्ट एंड द अथॉरिटी। आपका टॉप में मतलब शुरुआत में जैसे बड़ा अक्षर में लिखा वैसी लाइन में होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम। सपोज स्कूल है तो स्कूल का नाम। ये चीज़ें कई बच्चों को डाउट था सर कौन सा क्या होगा, लेकिन सही फॉर्मेट यही है, तो आप इसी तरह ही लिखेंगे नोटिस राइटिंग में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन आप क्या करेंगे, नोटिस टाइटल, उसका सब्जेक्ट माने क्या विषय पे है, टाइटल लिखेंगे। यूज द वर्ड नोटिस इन द कैप्स सिग्निफाइंग द, ओके टाइटल सब्जेक्ट पहले ए आएगा, नोटिस अपने आप में नोटिस जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब जिस संस्था पे से नोटिस लिख रहे हैं। सपोज मैं जमुना राम से लिखूंगा, सपोज मैं अपनी स्कूल से लिखूंगा तो मैं सबसे पहले उसी को लिखूंगा नाम। देन नीचे क्या करें, बोल्ड लेटर में नोटिस इस तरह लिखेंगे, नोटिस कैपिटल लेटर इन ऑल कैप्स, आपको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सिग्निफाइंग द ऑफिशियल नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेक इट क्लियर एंड आई कैचिंग, और इसे बहुत अच्छा क्लियर लिखना, थोड़ा बोल्डली लिखना ताकि आंखों में माने उसको कैच कर ले, किसी की नज़रों में तुरंत आ जाए। नोटिस सपोज आप लिखें क्या लिखें, लेटर लिखें क्या लिखें, नोटिस रहेगा तो तुरंत है सूचना नोटिस करके जानकारी होगा, इसलिए आई कैचिंग होना चाहिए। देन आपका क्या लिखना चाहिए, डेट एंड हेडिंग। आपका डेट एंड हेडिंग मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको कैसे होगा, कई एग्जाम्पल बीच में लिखा गया है डेट एंड हेडिंग, बट फॉर्मेट आपको याद रखना। बस फॉर्मेट अगर याद रखें 1 मार्क। सबसे पहले आपको संस्था का नाम जहाँ से आप जारी करते हैं, दूसरा आप क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में नोटिस लिखेंगे, बहुत अच्छे से सजा के लिखेंगे ताकि आई कैचिंग हो, दूसरे के नज़रों में तुरंत दिखाई दे। देन आपको डेट एंड हेडिंग लिखना है। द डेट इज एसेंशियल फॉर रेफरेंस, डेट बहुत जरूरी है आपका नोटिस कब जारी हुआ है इसको जानने के लिए। द हेडिंग कंसाइजली समराइज द पर्पस ऑफ द नोटिस, और हेडिंग मतलब टाइटल, जो आपका नोटिस लिखने का कुछ उद्देश्य क्या है। सपोज टाइमिंग चेंज कर रहे हैं हमारे स्कूल का, तो द चेंज ऑफ टाइम, स्कूल टाइमिंग चेंज, मैंने कुछ भी एक छोटा टॉपिक लिखें जो आप जो पर्पस है, जो उद्देश्य है आपका, उसी संदर्भ में आपको एक टाइटल देना है, तो वही होगा आपका हेडिंग। एंड देन बॉडी एंड सिग्नेचर, बॉडी पार्ट मतलब जो विषय है, मेन मुद्दा है,
मेन उद्देश्य है आपको नोटिस लिखना, वो बॉडी पार्ट, वो भी ज़्यादा वर्ड्स नहीं होना, बहुत संक्षिप्त होना है, कंसाइज होना चाहिए, ताकि लेंदी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे आप। द बॉडी प्रोवाइड्स द की इंफॉर्मेशन सच एज डिटेल ऑफ द इवेंट। अब जो विषय कर रहे हैं, जो भी इवेंट, जो भी चीज़ें हो रहा है, उसका डिटेल प्रोवाइड करेंगे। द सिग्नेचर कन्फर्म्स द अथॉरिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नोटिस। और लास्ट में सिग्नेचर के नोटिस लिखेंगे तो सिग्नेचर भी करेंगे। ये आपको प्रूव करता है, ये अधिकार के साथ, मैंने अथॉरिटी के साथ में लिखा गया। अथॉरिटी मतलब उसके पास अथॉरिटी है लिखने के लिए, और साइन मतलब क्या है, ये ऑथेंटिकेट है, माने सही है, जेन्युइन है। कोई भी नोटिस नहीं लिख सकता, किसी ना किसी अथॉरिटी मान किसी ना किसी पद में होंगे, या किसी ना किसी अधिकारी से माध्यम से आपको मिला होगा और ये दिया गया होगा अथॉरिटी, तो आप करेंगे। तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है, इसको मैंने बताया, राइटिंग द नोटिस बॉडी पर। बॉडी मीन्स उसका जो मेन पीस है। पहले आप क्या लिख दिए, संस्था का नाम, देन नोटिस, देन डेट एंड टाइटल, देन आपका बॉडी पार्ट लिखेंगे। क्लैरिटी होना चाहिए बॉडी पार्ट में। यूज कॉन्साइज लैंग्वेज, ऐसे संक्षिप्त शब्दों का आप यूज करेंगे, ऐसे लेंदी वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये आपको बॉडी पार्ट लिखने के लिए कुछ आइडिया दिया जा रहा है। यूज कॉन्साइज लैंग्वेज एंड अवॉइड एम्बिग्यूटी, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, और घुमा फिरा के बात नहीं करना, पॉइंट में, तुरंत पॉइंट में आना है, तुरंत पॉइंट में आना है। एंड इंक्लूड एसेंशियल डिटेल, आपको पॉइंट में आकर तुरंत लिखना है, और एसेंशियल डिटेल जो भी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं पूरा डिटेल आपको उसी में करना, छोटे शब्दों में ही बयान करना है। कुछ एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंप्लीटनेस, और इसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए। कंप्लीटनेस में आधा अधूरा नहीं जानकारी, नोटिस कभी भी कंप्लीटनेस होना चाहिए, पूरी सूचना होना चाहिए। भले हम 50 शब्दों का ही यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे, तब पर भी उसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज डेट, टाइम, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल टू एंश्योर क्लैरिटी। आपके पूरा कंप्लीटनेस होना है, डेट, टाइमिंग एंड लोकेशन, कहाँ पर हो रहा है एड्रेस ना, सारी चीज़ क्लैरिटी होना चाहिए। नोटिस पढ़ने के बाद पता चल जाए यहाँ और आप देखेंगे शादी का भी इन्विटेशन में भी देखेंगे, या नोटिस में कुछ होता है स्कूल का हो, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे। देन नेक्स्ट है ऑडियंस। रिमेंबर योर टारगेट ऑडियंस, और हमें ध्यान देना किसके लिए लिख रहे हैं आप। नोटिस लिखते समय ध्यान देना किसके लिए लिखा जा रहा है। सपोज समटाइम वी आर राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ऑफ द स्कूल, है ना। ऐसा कई बार हम लोग उनको क्या करते हैं, उनके नाम से तो नहीं, उनके लिए क्या हमारा टारगेट है, उनके लिए उनको फोकस करके ही लिखा जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिसके लिए लिखा, ऑडियंस, किसके पास आप नोटिस भेजना चाहते हैं, किसके लिए लिखें, वो होना चाहिए टारगेट ऑडियंस। योर टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स यूज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन दैट्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और इसमें घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के डायरेक्ट उसी ऑडियंस को लिखना है। सपोज दिस इज फॉर विलेजर्स, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द विलेजर्स ऑफ द सम विलेज नेम, जस्ट लाइक दैट ओनली यू हैव टू टारगेट ऑडियंस को आपको डायरेक्ट आपको नोटिस में जिक्र करना चाहिए जिसके लिए आप नोटिस लिखते हैं। इफेक्टिव नोटिस एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसमें दिया हूं, तो इफेक्टिव नोटिस कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल गाइडलाइन सेशन में डिटेल सेशन ऑन CBSE बोर्ड एग्जाम guidelines will be held in the auditorium on January 15, 2025 at 10 AM. Attendance is compulsory. इसके लिए आप कैसा लिख सकते हैं नोटिस। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक दिया गया है, इसके लिए आप कैसे नोटिस लिख सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। मॉक CBSE बोर्ड एग्जाम शेड्यूल, ये टाइटल है, तो डिटेल्स क्या होगा उसका बॉडी पार्ट। क्लास 12 स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड दैट मॉक CBSE बोर्ड एग्जाम विल बिगिन ऑन January 18। बाकी फॉर्मेट आपको पता है, ये बॉडी पार्ट में बता रहा हूं जो आपको समझने में आसान हो। द डिटेल्ड टाइम टेबल इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, बाकी फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन बॉडी इज द बॉडी पार्ट, आपको समझना है इसको कैसे नोटिस लिखा जाता है। एग्जाम स्ट्रैटेजी वर्कशॉप, ये भी टाइटल है, उसके लिए आप कैसे लिखेंगे नोटिस में। ए वर्कशॉप ऑन स्ट्रैटेजीज फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन January 20, 2025 in the school library at 11 AM. क्लास 12 स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड। देखिए संक्षिप्त में बहुत ही कंसाइज
करके क्लियर है, कहाँ पर होगा, कब होगा, कौन सा लोकेशन में हो रहा है, सारी डिटेल है इसमें पूरा एग्जाम्पल से दिया गया है, जिससे आपको समझने में आसान हो। इसे आप नोट कर रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में परेशान ना हो। किस तरह आपको सोच करके आप कंपोज करना है, सोच करके खुद लिखना है, प्रैक्टिस करना है, इसे आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीबीसी एग्जाम फॉर्म सबमिशन, ये भी टाइटल है आपको इनका, जो बॉडी पार्ट का मेन टाइटल में तो लिखने का, नोटिस लिखना पीछे किस लिए लिखा है, बाकी तो फॉर्मेट वही होगा। सबसे पहले संस्था का नाम, देन आपका डेट एंड टाइटल, और सब संस्था के नाम के नीचे नोटिस होगा, उसके बाद डेट एंड टाइटल, देन बॉडी पार्ट होगा। बॉडी पार्ट के बाद नीचे आएगा आपका कौन लिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर भी आएगा। पूरा डिटेल में आपको बुक में भी और कई बार आपको लोग को बताया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और भी मैं दोबारा इसको बताऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा दोबारा। ऑल क्लास स्टूडेंट मस्ट बी, एक केवल एक एग्जाम्पल में तौर पे दिखाया जा रहा है नोटिस का बॉडी पार्ट कैसे होगा। देन डिलीवरिंग ए पावरफुल नोटिस, आप कैसे एक पावरफुल नोटिस को डिलीवर कर सकते हैं, जो नोटिस आप पूरा लोगों के लिए एक इफेक्टिव होगा। अब लोग मतलब सुनकर भी समझे वाह ये हमारे लिए है, माने क्लैरिटी होगा, उसे पावरफुल कहते हैं। एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, एंश्योर करेक्ट ग्रामर, आपका ग्रामेटिकल सही होना चाहिए और शब्दों का सही चयन होना चाहिए। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, यूज फॉर्मल लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल लैंग्वेज की यूज करिए, इनफॉर्मल का मत करिए। जैसा कैजुअल वे में बातें करना, कैजुअल वे में लिखना, जो भी मन में जैसे घर पे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मल वर्ड का यूज करेंगे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। आप लोग कई बार आप लोग गांव में रहते हुए एक आदत हो जाता है, कैसे भी बात को, कैसे भी भाषा माने कैसे भी शब्दों को यूज़ कर लेते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। कई बार ऐसे बहुत लोगों को मैं देखा हूं, ऐसे शब्दों का यूज मत करिए जो घर पे बोलचाल में यूज़ करते हैं। हम सही शब्दों का और सही कम्युनिकेशन के लिए, माने दूसरे से बात जब करते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। ऐसा ही नोटिस में भी आपको यूज़ करना चाहिए। विजुअल अपील, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली, यूज द हेडिंग, बुलेट पॉइंट, हेडिंग जो लिखते हैं ना थोड़ा बुलेट मन थोड़ा मोटे अक्षर में लिखना, और नंबरिंग टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, चूज ए फॉन्ट दैट इज इजी टू रीड, और ऐसी फॉन्ट का यूज़ करिए जो आसान हो पढ़ने। जब हम टाइपिंग करते हैं नोटिस तो ऐसी फॉन्ट का यूज़ करिए ताकि पढ़ने में आसान हो। ऐसा नहीं पूरा डिजाइन करके पूरा ऐसी फॉन्ट यूज़ करिए जो मैंने समझ में ना आए सभी को, तो हम इसे ध्यान रखेंगे। और उसका टाइम लाइन, पोस्ट नोटिस वेल इन एडवांस टू गिव स्टूडेंट ample in time to prepare and plan, ensure the information is relevant and update। ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल तौर पे बताया गया। कभी भी नोटिस एडवांस दी जाती है, तुरंत नहीं दी जाती है, तो हमेशा स्टूडेंट के लिए तो पहले देंगे तो उस तैयारी कर सकते हैं, ये चीज़ें लिखा गया है। तो एडिशनल नोटिस एग्जाम्पल, और कुछ नोटिस का एग्जाम्पल है, और भी मैंने नोटिस के बारे में ही बताऊँगा, और आपको और भी उसके बाद हम देखेंगे नोटिस के सिवा। नोटिस का आपका 4 नंबर का होगा, 2 सवाल आएंगे, उनमें से एक लिखना है, और इनमें से अगर पूरा फॉर्मेट लिख देते तो 1 नंबर मिलेगा, बॉडी पार्ट सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, और आपका ग्रामेटिकल सही है तो 1 नंबर, 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नोटिस में ज़्यादा कुछ मेहनत और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो आपके शब्द का सही शब्द का यूज़ करना है, और बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एडिशनल नोटिस एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, exam hall ticket distribution, there is a title given, but first you have to write down, this is only the body part only is given here also। CBC exam hall ticket for class 12 will be distributed on January। ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे बॉडी पार्ट है। पहले तो आप लिखेंगे संस्था का नाम, देन नोटिस, देन आपका कैसे क्रम से आता है जो मैं बताया, डेट एंड हेडलाइंस, हेडलाइन में टाइटल, ये सारे यूज़ करेंगे और लिखेंगे नोटिस जब लिखते हैं तो। मास्टरिंग द नोटिस की टेक अवे, क्या आपको इसमें सीखना है, क्या आपको इसमें सीखने को मिलता है। और भी हम नोटिस का भी है, थोड़ा सा और डिटेल हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको इन्विटेशन भी खत्म करना है आज, इसी वजह से उसका भी हम देखना है। इन्विटेशन फॉर्मेट क्लैरिटी, इसको याद रखेंगे, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जिस तरह पहले संस्था का नाम मैंने कहा, देन नोटिस बोल्ड अक्षर में होना चाहिए, और डेट एंड टाइटल्स होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बॉडी पार्ट है वेरी क्लियर, माने क्या उद्देश्य है, क्या लिखना चाहते हैं, उसको आपको ध्यान देंगे। एंड कंटेंट एंड डिटेल्स, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आप कंटेंट में लिखते हैं, बॉडी पार्ट लिखते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डेट्स, टाइमिंग, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डेट, टाइमिंग, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बी स्पेसिफिक एंड कम्प्रहेंसिव। और हमें आपके स्पेसिफिक होना है, ऐसे घुमा रहे ऐसा कुछ फंसा के ऐसा नहीं, डायरेक्ट बोलना है, इस जगह पे इतना टाइम में पहुंचना है। सपोज कोई भी लोकेशन को देना है तो इतना टाइमिंग, लोकेशन, डिटेल डिटेल एड्रेस मतलब एड्रेस, पक्का एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे जिक्र करना है। विजुअल अपील एंड एक्यूरेसी, यूज क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज, और ऐसी शब्दों का यूज करो तो कॉन्साइज लैंग्वेज, संक्षिप्त भाषा का यूज करिए। लैंग्वेज एंड हेडिंग, एंश्योर एक्यूरेट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप सभी कहावत सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट करके, तो इसको ध्यान रखें। अभ्यास करना है, आप अन्य अन्य टॉपिक पे नोटिस लिखना है, अभ्यास करना है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टैंड, रिव्यू द फॉर्मेट एंड की एलिमेंट्स ऑफ नोटिस, की एलिमेंट, जो जो की एलिमेंट्स है उसको भी आपको अभ्यास करना है। प्लान, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर नोटिस, और जो नोटिस लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, इसको समझना है और आइडेंटिफाई करना है। एंड गैदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और उनमें से आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो जो क्या क्या लिखे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। और किसी विषय पर नोटिस लिखते हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, तब आप नोटिस लिख सकते हैं। ड्राफ्ट, राइट द नोटिस यूजिंग क्लियर कंसाइज लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, और जब कभी ड्राफ्ट बनाते कंपोज करते हैं नोटिस के लिए तो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली और सब चीज़ें सही होना चाहिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके आप नोटिस कंपोज करेंगे जिसे आप नोटिस लिखने से पहले। रिव्यू, डबल चेक फॉर एक्यूरेसी क्लैरिटी, कभी भी नोटिस लिखे तुरंत लिख नहीं देना, उसको डबल चेक करना चाहिए, नोटिस को चेक करके देखना चाहिए सारे शब्द सही है कि नहीं, सब माने क्लैरिटी है कि नहीं, क्यों ना एक चूक होगा तो ऑडियंस को जिस टारगेट ग्रुप को दे रहे भेज रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा और नोटिस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, एक उसमें क्या एक्यूरेसी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, उसमें कंप्लीट सारी चीज़ का जिक्र होना चाहिए, किसी को अधूरा माने किसी को समझने में कठिन ना हो। शेयर, पब्लिश द नोटिस इफेक्टिवली, एंश्योर इट रीचेस योर टारगेट ऑडियंस, और जब आप नोटिस जारी करते हैं, सर्व करते हैं तो आप टारगेट ऑडियंस तक जाना चाहिए और वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ प्रकार चूक, इसलिए आप देखें होंगे नोटिस जब भिजवाया जाता है सब सिग्नेचर करवाया जाता है स्कूल में, तो क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, इसको भी आपको एंश्योर करना है। रेडी टू राइट योर ओन नोटिस, क्या आप तैयार हैं अपना खुद का नोटिस लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, खुद का नोटिस लिखना। सपोज स्टार्ट सिंपल, बिगिन विथ ए बेसिक नोटिस, use the format and guideline to craft a clear and informative notice. Practice regularly, write different type of notices to build your confidence and improve your skills. आपको डेली प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट टॉपिक पे, केवल टाइम चेंज वाला नहीं, फॉर हॉलीडेज, सो एनीथिंग यू आर लुकिंग एट any kinds of situation also, now you can go for that one and you can compose a notice to how you can publish for the audience or for the villagers, for the students, for the your friends, anybody. Seek feedback, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी नोटिस लिख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो उसका फीडबैक क्या है, माने उसका कमी क्या है, उसका सजेशन लेने के लिए आप कोशिश करें। गेट फीडबैक फ्रॉम योर टीचर और पियर्स, आपके संगी साथ से भी और आपके टीचर से भी। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, और आपको पहचानना है किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए नोटिस राइटिंग में, इसको देखना है। ऑल राइट, और भी नोटिस के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, और भी नोटिस का है लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इन्विटेशन आल्सो।